आज चर्चा हो रही है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में जो ज़िमनी इंतखाब हैं, यानी उपचुनाव, बाई इलेक्शन, कहने का तो ये सिर्फ 2 सीटों के चुनाव है, लेकिन ये चुनाव जम्मू कश्मीर की जो सियासी पूरा जो माहौल है, जो मुबाहिसा, उसने बहुत ज़्यादा चर्चा में ला दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस रूलिंग पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी इक़्तिदार में है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों इतना वक्त लगा रही है अपने उम्मीदवारों के ऐलान के लिए, चूंकि ये बहुत बड़ा सवाल खड़े कर रहा है। इससे यह जाहिर हो रहा है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं किसी तरह के प्रेशर में है, क्या किसी तरह का कोई दबाव है, क्या उसे जो इंतखाबी नतीजे आएंगे उसको लेकर के कुछ कंफ्यूजन है। चूंकि आप देखिए कि बीजेपी ने पहले ही दोनों सीटों पर, नगरोटा पर भी और जो दूसरी सीट है बडगाम, उन दोनों सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी ये हिम्मत नहीं दिखा पा रही है। ये सियासी कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है, पॉलिटिकल या हम कह सकते हैं कि इलेक्शन को लेकर के कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है, या फिर ये कि ये कोई कंफ्यूजन है, ये कोई एक तरह का कहीं ना कहीं एप्रीहेंशन है। चूंकि इत्तेहाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस के साथ, उसमें भी कुछ मनमुटाव की बातें सामने आई हैं। खुद वज़ीर आला ने अभी कहा एक दिन पहले कि वो चाहते हैं कि नगरोटा सीट पर जो है अगर कांग्रेस विलिंग है तो वहाँ वो चीज़ उसके हवाले कर दी। मतलब ये है कि नोटिफिकेशन के लिए अब महज चंद दिन रह गए हैं, 2 से 3 दिन रह गए हैं, और अब भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान न होना, ये क्या बताता है। और दूसरी तरफ बीजेपी का बहुत पहले ही नामों का ऐलान कर दिया जाना, इससे भी जाहिर होता है कि कौन पार्टी इस मामले में, कम से कम जो कहते हैं ना कि परसेप्शन के मामले में, कौन अभी आगे है, कौन पीछे चल रही है। बहरहाल इसमें हम बातचीत करेंगे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी हैं, बहुत सारे और इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं इस तरह से ताख़ीर हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के लिए। तो बगैर वक्त गवाए सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दिनेश बनहोत्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, साहिल बशीर बीजेपी स्पोक्स पर्सन, जगदीप सिंह कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, आकाश वर्मा नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं दिनेश बनहोत्रा जी आपसे ये कमेंट लेना चाहूँगा। आप हमें पहले ये बता दें कि ये ज़िमनी इंतखाब है, लेकिन ये ज़िमनी इंतखाब इतना मच हाइप्ड क्यों हो गया है? आप किस तरह से देख रहे हैं सियासी पूरी गहमा गहमी और माहौल को जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त है? मेरे 2 जो को पैनलिस्ट हैं, मेरी तरफ से सबको गुड इवनिंग जी। ये इसका हाइप इतना क्रिएट ऐसे हो गया कि क्योंकि ये इलेक्शन जो है एज पर जो नॉर्म्स हैं इलेक्शन कमीशन के, जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म है, वो 6 महीने के अंदर होने चाहिए थे चुनाव, लेकिन चुनाव नहीं हुए, डिले होते रहे। ये इस साल अप्रैल को कंप्लीट होने चाहिए थे, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाए। तो इस कारण बड़ा हाइप क्रिएट हो गया था, ये चुनाव कब होंगे, क्यों होंगे। और दूसरी बात यह कि जो 2 सीट्स जो हैं ये बड़े पॉलिटिकल स्टालवार्ट्स के कारण वेकेंट हुए हैं। एक जैसे बडगाम की हम बात करें तो जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, इन्होंने छोड़ी है ये सीट, इसलिए ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेस्टीज इशू बन गया। और दूसरी नगरोटा सीट पर स्वर्गीय दविंदर सिंह राणा जी के देहांत के कारण जो सीट खाली हुई, तो इसलिए ये भी एक स्टेटस सिंबल है बीजेपी के लिए, प्रेस्टीज इशू है कि क्योंकि दविंदर सिंह राणा ने ये जो सीट थी ये मैक्सिमम वोट से जीती थी, हाईएस्ट एवर मार्जिन इन जम्मू एंड कश्मीर 2024 के चुनाव में। तो इसलिए ये एक बड़ा हाई स्टेक पॉलिटिकल बाई इलेक्शन है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का। तो मुझे लगता है बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो प्रेस्टीज है वो स्टेक पे है इस चुनाव में। बिल्कुल। चलिए, तो ये मच हाइप क्यों है, ये मैंने पहले आपसे सुन लिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, इसको जानना, इसको बताना। अब आप रुख करते हैं अपने जो पैनलिस्ट है, जो पॉलिटिकल हमारे साथ आज बड़ा अच्छा एक पैनल है। साहिल, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से क्या कोई उम्मीदवार होगा? एक तो ये सवाल है, चूंकि सीएम वज़ीर आला कुछ इस तरह का इशारा दे चुके हैं, लेकिन अभी तक यानी कि जो बीजेपी के लिए जो विपक्षी पार्टी, उनका अभी नामों का ऐलान नहीं आया, चाहे वो एनसी का होगा या कांग्रेस का होगा। ये जो स्टेट है फिलहाल, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, नॉमिनेशन का समय है, लेकिन फिर भी बीजेपी इसे कैसे देखती है? बीजेपी के लिए ये क्या है, किस तरह का की सूचना है? विशाल साहब, देखिए, मैं एक चीज क्लियर बोल दूं कि ये जो इस वक्त देरी हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से,
या कांग्रेस की तरफ से या हाँ। किसी और पार्टी की तरफ से उम्मीदवार खड़े करने की, ये दिस मैसेज इज क्लियर टू पीपल। जो इस वक्त एक मैसेज जा रही है लोगों की तरफ से, इटसेल्फ पार्टी के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हैं उनकी तरफ से एक क्लियर मैसेज है जी, दैट दे हैव बीन फेलियर्स ऑन ग्राउंड जीरो। वो लोग डिलीवर नहीं कर पाए। जो एक साल पहले यहाँ के लोगों के साथ, मैं समझता हूं, मैनिफेस्टो के नाम पे एक फ्रॉड खेला गया था, एक फ्रॉड किया गया था, वो फ्रॉड एक स्कैम बन के सामने आ गया है, लोगों को पता चल गया है, और उस पे किस तरीके से पर्दा डाला जाए, उस फेलियर पे किस तरीके से पर्दा डाला जाए, वो डिसाइड करने में भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को अभी टाइम लग रहा है। लेकिन आजकल मैं समझता हूं कि इस अवाम को पता है, यहाँ के नौजवानों को बिलखुसूस पता है कि हम लोगों ने किस एतबार से और किस एतमाद से वोट दिया था, और वो जो है एतमाद का हमारे साथ उसका क्या सिला मिला और हमारे साथ क्या हुआ। तो मैसेज इज क्लियर दैट ये लोग डर रहे हैं, और डर वैसे भी इनको वाकई में डरना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसी सीट है जहां पे अब सिर्फ हार या जीत का मसला नहीं है, जहां पे मैं समझता हूं इनका एक प्रेस्टीज का मामला है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और वो प्रेस्टीज बचाने के लिए हर किसी मुमकिन पार्टी से किस तरीके से सपोर्ट का टाई अप जो है मिल जाए तो सपोर्ट के लिए, वो ये देख रही है। ठीक है, फर्स्ट राउंड का कमेंट काफी है, आपने सीधे तौर पे कह दिया कि डर रही है। एनसी के पास आना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आकाश शर्मा जुड़े हैं। आकाश, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर बहुत एक तरह से हम कह सकते हैं कि तीखा एक इल्जाम है, कमेंट है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव से डर रही है। देखिए विशाल साहब, अगर ये कमेंट हमारे जो मुखालिफ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, अगर वहां से आता है तो इसमें कोई दोहराई नहीं, ये ऑपोजिशन में बैठे हैं और ये कोई भी कमेंट कर सकते हैं। जहां तक सवाल है मैंडेट डिक्लेयर करने का, तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, और हमारा जो पार्लियामेंट्री जो बोर्ड है जो डिसाइड करता है कि मैंडेट किसको देना चाहिए, उनकी मीटिंग बहुत जल्द होने वाली है। और ग्रास रूट लेवल पर भी जो लोग हैं उनसे भी एक तरह से एक टाई अप नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप कर रही है, और वहां से भी इनपुट्स लेने की कोशिश की जा रही है कि कौन कैंडिडेट जो है वो दोनों असेंबली सीट्स पे, चाहे वो नगरोटा हो या बडगाम हो, उस पे अच्छे मार्जिन से जीत हासिल कर सके। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारे अलायंस पार्टनर है, क्योंकि हम इंडिया ब्लॉक का एक हिस्सा है, तो कांग्रेस के साथ भी अभी जो बातें हैं वो जारी हैं। तो देखते हैं, बहुत जल्दी इसके ऊपर मुझे उम्मीद है कल तक फैसला आ जाएगा कि कौन हमारे कैंडिडेट्स होंगे बडगाम से और नगरोटा से। और एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जहां हमारे अभी जो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव ने बात की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस डरी हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी चीज का डर नहीं है। हम बहुमत में हैं और आगे भी बहुमत में रहेंगे, और ये सरकार जिस तरीके से हम चला रहे हैं उसका नमूना लोग देख रहे हैं। हमें हमारे ऊपर कटाक्ष किया जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो को पूरा नहीं किया, या उन्होंने जो लोगों से वादे किए। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जो जम्मू संभाग से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स करती है सिर्फ जम्मू खित्ते के नाम पर, तो आज मैं आपको बता दूं कि ये लोग सिर्फ सियासत करते हैं जम्मू खित्ते के नाम पर, लेकिन जो एक्चुअल में जो काम है जम्मू खित्ते का या कश्मीर खित्ते का, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है। मैं आपको अगर बता दूं कि बाकी तो चलो हमारे मैनिफेस्टो में जो रहा वो तो रहा, मैं आपको बताऊं कि 1872 में जो महाराजा गुलाब सिंह जी ने एक दरबार मूव की जो प्रथा जम्मू कश्मीर में शुरू की थी, बड़े अफसोस की बात है कि 2021 में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उस प्रथा को खत्म किया। क्या उसका कोई ताल्लुक है इस चुनाव से? एक मिनट आकाश, इसका कुछ चुनाव से ताल्लुक है क्या? बहुत सीधा ताल्लुक है कि जिस जम्मू खित्ते को मिसयूज करके भारतीय जनता पार्टी पावर में आती है, आज जम्मू का जो बिजनेसमैन मतलब है, आप कब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी एनसी? मतलब दरबार मूव जब हो जाएगा तब करेगी क्या? देखिए क्या रिलेशन उससे मैं ये समझना चाहता हूं। आपको पता है नॉमिनेशन के लिए बहुत कम वक्त रह गया है। जी अभी वक्त है, और ऐसा नहीं है कि हम नॉमिनेशन से डर रहे हैं। बहुत जल्दी आपके सामने कैंडिडेट्स का फैसला, तैयारी आपकी नहीं है ये तो पता चल रहा है ना आकाश। सुनिए, नहीं, मेरी बात सुने विशाल साहब। हाँ। मैं आपको बता दूं कि जो अभी दरबार मूव का फैसला हुआ है, इससे जो जम्मू कम्युनिटी के लोग हैं, जम्मू खित्ते के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा खुश हैं। आप देखिए कि अच्छा ठीक है आकाश, एक छोटा सा सवाल मैं अगर आप मुझे अलाउ करें तो, या फिर ये कि मैं सेकंड राउंड में पूछ लेता हूँ। चलिए ठीक है, सेकंड राउंड में पूछता हूँ हमारे साथ, चूंकि देखिए ये फर्स्ट राउंड अभी चल रहा है। मुझे कांग्रेस के जो हमारे गेस्ट है जगदीप सिंह के पास जाना है। जगदीप जी,
क्यों ऐसा है? राज्यसभा के सीटों का जब ऐलान करना था तो एनसी ने पहल कर दी थी, यहां तक कि आपकी पार्टी के कई नेताओं ने उस पर नाराजगी भी इजहार किया था। लेकिन जब असेंबली इलेक्शन जो उपचुनाव है उसके लिए अभी तक नामों का ऐलान नहीं किया गया है, और जबकि बीजेपी पहले ही कर चुकी है, अपनी पार्टी ने भी नाम का ऐलान कर दिया, कुछ और एक दो पार्टियां छोटी उन्होंने ऐलान कर दिया है, क्या कंफ्यूजन है? विशाल साहब, आपको आदाब, आपके दर्शकों को भी और तमाम प्रतिस्पर्धी जो इस चर्चा में शामिल हैं। निश्चित तौर पर राज्यसभा के उम्मीदवारों के चयन के वक्त कांग्रेस आला कमान के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जी के वरिष्ठ नेतृत्व की बातचीत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। हाँ। ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि जब आप गठबंधन में बतौर घटक दल प्रयासरत होते हैं किसी एक बड़े मकसद को लेकर, तो छोटे छोटे सवाल, छोटी छोटी एप्रीहेंशन, छोटी छोटी बातें सामने आती हैं। तो मैं नहीं समझता ये कोई बहुत बड़ा मसला था। और अभी भी इस सीट पर, क्योंकि एक तो मैं ये साफ कर दूं कि पहले उम्मीदवारों के नाम घोषित कर देना कोई पैमाना नहीं है, कोई मापदंड नहीं है कि फलां पार्टी ने पहले नाम घोषित कर दिया तो भैया वो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रही है, और हमने नहीं किया तो भाजपा के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, तो ये कोई बात बनती नहीं। हाँ। दूसरा, मैं जरा पूछना चाहता हूं, ये जो भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, बड़े आदर से पूछना चाहता हूं, इसी ग्रह पर रहते हैं या कहीं मंगल ग्रह से आए हैं? ये बताएं। अभी तो पहले ये स्पष्ट कर दें कि जिस सीट पर नगरोटा की ये बात कर रहे हैं, स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति बख्शे, उनकी जिंदगी का करीब करीब सारा सियासी वक्त, सारी सियासी सफलताएं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म पर बीती। ये बात अलग है कि उनके सगे भाई भाजपा में थे और क्या दबाव बना, कहां से वो अकूत संपत्ति आई, क्या क्या सवाल हुए, और भी कुछ भाजपा में नेता तब शामिल हुए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और भाजपा इसके लिए जानी जाती है। लेकिन सवाल यह है, स्कैम क्या देना, घोषणा पत्र को स्कैम क्या देना? मतलब मुझे समझ नहीं आती। 33 प्राइवेट मेंबर बिल्स अभी भी पास नहीं हुए, एडवोकेट जनरल की फाइनलाइजेशन आपने नहीं की है, जो हमारे बिजनेस रूल को लेकर गठबंधन सरकार 1 साल से प्रयासरत है, उस पर आप लोगों के मुंह पर दही जमा हुआ है, और आप स्कैम हमें बताएंगे? जब किसी प्रदेश से आप जीएसटी के नाम पर पैसा इकट्ठा करके मरकज में ले जाते हैं। जगदीप जी, मैं देखिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये डेविएट हो जा रहा है। मेरा टॉपिक आज वो नहीं है, वो उस पर हम लोग बात करते रहे हैं। आज सवाल ये है कि नॉमिनेशन के लिए 2 दिन रह गए हैं, नॉमिनेशन के लिए 2 दिन रह गए हैं, उम्मीदवार कहां है भाई? सवाल ये है, वेयर इज द कैंडिडेट? आप कह रहे हैं कि नगरोटा पर, वहां पर देवेंद्र सिंह जब थे, अभी तो आप नहीं रहे इस बीच, लेकिन वो एनसी के लिए काम करते, क्या नगरोटा भी एनसी लड़ेगी? कांग्रेस का क्या होगा? आप कोalition पार्टनर है ना, आपको राज्यसभा में जगह मिली ना यहां से जगह मिलेगी, क्या है मतलब? सवाल ये, लोगों के बीच कंफ्यूजन हो रहा है ना। I got it. Would you give me a minute so that I can just explicate it to you? अब बोलिए। Initially, I mentioned it because he publicly proclaimed and considered it as a scam. And secondly, I had already told you that the proclamation of a candidate doesn't mean that this party had got a lead on this particular subject. We are going to announce, we are going to define who will be the person who will contest this election. तो बता दीजिए ना कौन है, मतलब अब क्या कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार दे रही है क्या नगरोटा से? नगरोटा से कांग्रेस होगी या एनसी होगी, ये तो पता चल जाए। आला कमान तय करेगी। कौन, कांग्रेस का आला कमान या नेशनल कॉन्फ्रेंस का? निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियों का आला कमान तय करेगी जी। तो स्कैम शब्द है, मुझे इससे घोर आपत्ति। तो इस मामले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना जगदीप जी, लग रहा है कि भाई क्यों अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हो पाया? ये तो मतलब इसको अब क्या बोले, बेनिफिट ऑफ डाउट किसको मिल जाएगा? ये डाउट, ये हम आशंका क्यों आवाम में जाने दे रहे हैं? मैं थोड़ा और स्पष्ट कर दूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बूते पर बहुमत के साथ सत्ता में है, हम घटक दल का प्रमुख हिस्सा है, लेकिन इस मर्तबा कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, जिसके लिए बाकायदा आला कमान के दिशा निर्देश पर एक बहुत उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठी थी और रिपोर्ट फाइनली भेजी जा चुकी है। कांग्रेस आत्म मंथन तो कर ही रही है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है, क्योंकि कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी जमात है, लिहाजा कांग्रेस के कद को छोटा करके मापना किसी एक विधानसभा सीट को लेकर मुझे यह बेमानी लगता है। ठीक है, ओके। आकाश, मैं आपके पास आता हूं। इससे साहिल, आप कुछ कहना चाहते हैं? साहिल जी बिल्कुल जी, बोले। मैं अपने काबिल दोस्त कांग्रेस के काबिल दोस्त को याद दिला दूं
कि इन्होंने कहा कि ये किस ग्रह से आए हैं, तो मुझे लगता है कि शायद 2-3 दिन से ये इस ग्रह पे नहीं है, कहीं और गए हैं। आप अपने तारिक करार साहब का स्टेटमेंट देख लीजिए 2 दिन पहले का, जो राज्यसभा सीट पे उन्होंने इंडिया अलायंस पे दिया है। और उसके बाद में उन्होंने ये कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इज अ बिट्रेयल वर्ड यूज किया उन्होंने, बिट्रेयल। जगदीप जी प्लीज अपडेट होके आइए। आप कंट्राडिक्ट कर रहे हैं अपने चीफ का स्टेटमेंट, अपने चीफ का स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। 2 दिन पहले का स्टेटमेंट है। नंबर 2 आपसे सवाल ये था कैंडिडेट के बारे में। आप जब भी डिबेट में आते हैं आप किसी न किसी की कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं, यहां पर कोई किसी की कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठा है। नंबर 2 नंबर 3 अगर आपका सही जवाब आपको नहीं पता, आप भागिए, आप चुप करिए, नेटवर्क बंद कीजिए, समझ में आता है। लेकिन जो आप ये डिबेट को हर टाइम पे डाइवर्ट करते हैं और असली मुद्दे पे नहीं आते, असली सवाल का जवाब नहीं देते, लोग सुन रहे हैं, लोग देखते हैं, इससे समझ में आता है कि कांग्रेस का फेलियर क्या है। आपने अभी जो आपने स्टेटमेंट दिया, अभी जो आपने स्टेटमेंट कहा, आप कंट्राडिक्ट कर रहे हैं अपने चीफ का स्टेटमेंट। वो आप जाने, आपके चीफ जाने। आप मुझे तो मुश्किलात नजर आ रही हैं आपके पार्टी के बीच में ही कि आपसे शायद आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तारिक करार साहब का 2 दिन पहले का स्टेटमेंट उठा लीजिए, 14 अक्टूबर का। उन्होंने ये कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी बिट्रेयल पार्टी कोई नहीं है। नंबर 2 आप अलायंस की बात कर रहे हैं, आला कमांड की बात कर रहे हैं, आला कमांड। ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि जो मुद्दा आज है उस पर हम टिके रहें, खुद मुद्दे से हम न भटके। जगदीप जी ये देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इससे एक कंफ्यूजन तो पैदा हो रहा है कि राज्यसभा में नॉमिनेशन को लेकर के आप दोनों पार्टियों के नेताओं के काफी तीखे बयान आए हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते जगदीप जी। बहुत ही क्या है, एक दिन मैं डिबेट कर रहा था तो वहां आपकी ही पार्टी के एक तर्जुमान थे, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को घमंड हो गया है। ये आपकी पार्टी के स्पोक्सपर्सन ने कहा था, मेरे सामने कहा था। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इसमें क्या कारण है, आप उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में पीछे क्यों है? ठीक है आप कांग्रेस नगरोटा लड़े या ना लड़े, लेकिन भैया आपका कोalition लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? कांग्रेस के साथ है कि नहीं कांग्रेस के साथ? जगदीप जी मैं बड़े आदर के साथ एक बार फिर से कह दूं, मैं कभी नहीं चाहता कि हम विषय से भटके, लेकिन स्कैम शब्द से मुझे आपत्ति थी, इसलिए ठीक है, वो आपने आपत्ति दर्ज करा दी ना। अब मुद्दे पे आ जाइए ना, आज की जो टॉपिक है। all the freaking rough edges are going to be rubbed off. Whatever it was being explained or uttered by any spokesperson of our party, I would like to say that there could be some apprehensions, but we are going to reconcile it, and we had almost confirmed it, and pretty soon you would be in a position to find out who will be the candidate. दूसरी बात, देखिए जब गठबंधन में होते हैं थोड़े बहुत मसले मसाइल रहते हैं, उसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप अपने विरोधाभास को दर्ज कराएंगे तो वो गठबंधन में रार के तौर पर देखा जाएगा। मैं इससे सहमत नहीं। ठीक है आकाश मैं आपके पास आता हूं। आकाश एक चीज बता दीजिए आप हमारे दर्शकों को, भाई आज आप नहीं बताएंगे, कल चीजें सामने आने वाली हैं। आकाश, चूंकि सीएम ने खुद एक दिन पहले यह बात कह दी है कि नगरोटा सीट पर कांग्रेस को हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, अगर कांग्रेस वहां के लिए तैयार हो जाए तो। आकाश क्या चल रहा है, क्या कांग्रेस लड़ेगी नगरोटा? क्या इस वजह से देरी हो रही है? देखिए विशाल साहब, मैं आपको बताऊं कि देरी की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो अभी कोई वैसी देरी हुई नहीं, अभी 2 दिन पड़े हैं बीच में। डेफिनेटली हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो सामने आ जाएंगे। बडगाम की जो सीट है उसके लिए तो मैं आपको कहूं कि दैट इज द श्योर शॉट सीट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, वी आर गोइंग टू विन इट एनीवेज। जहां तक नगरोटा का सवाल है, उस पे भी जो हमारा कैंडिडेट उतरेगा वो एक टफ फाइट देगा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि जो पिछले 1 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया ब्लॉक की मैं बात करूं तो हमारी पॉलिसी और जो हमारा प्रोग्राम है उससे लोग मुतमईन हैं। लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि एक चुनी हुई सरकार जो है वो पावर में है, और बहुत जल्दी मैं आपको बताऊं कि नगरोटा वाली सीट पे भी हमारा जो कैंडिडेट होगा वो अच्छे मार्जिन से, मैं तो कहूंगा जीत दर्ज करेगा। इसलिए आप बेफिक्र हो जाइए। कैंडिडेट फिक्र हमें नहीं है, फिक्र आप जवाब दीजिए, अपने जनता को जवाब दीजिए कि आप पीछे क्यों हैं, आपने अभी तक उम्मीदवारों का नाम का ऐलान क्यों नहीं किया? ये हमें उसकी फिक्र नहीं हो रही है, हम तो आपकी फिक्र कर रहे हैं। दिनेश मल्होत्रा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। दिनेश जी ये आप कैसे देखते हैं इसको, क्या रीजन है, क्यों डिले हो रहा है? ठीक है कि आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन नहीं है,
अभी है 2 दिन, लेकिन फिर भी एक पार्टी पहले से तैयार है, वो अनाउंस कर देती है, उसके बाद दिन गुजरते जा रहे हैं, आपका कॉन्फ्लिक्ट, आपके विरोधाभासी बयान आ रहे हैं आपके कोalition पार्टनर के इधर। तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लग रहा है, क्या कारण है? देखिए वासिल जी, हुआ यह है कि जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को ह्यूमिलेट किया राज्यसभा इलेक्शन में। नेशनल कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको सेफ सीट देंगे, उन्होंने सेफ सीट नहीं दी। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को कंपनसेट करेगी। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद नगरोटा सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दे। कांग्रेस जो नाराज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि हम ये सीट वैसे भी नहीं जीतेंगे, तो कांग्रेस को दे देते हैं ये सीट, कांग्रेस यहाँ पे चुनाव लड़े। मुझे लगता है कि कांग्रेस यहाँ से चुनाव लड़ेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को सपोर्ट करेगी, क्योंकि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को कंपनसेट करना चाहते हैं जो उन्होंने ह्यूमिलेट किया कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में, कि जो सेंट्रल लीडरशिप के साथ प्रॉमिस किया, लेकिन बाद में कांग्रेस को नोटिफिकेशन नंबर 3 की 4th सीट दी, जो जीतना कांग्रेस के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो कंपनसेट करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस ताकि कोलिशन बना रहे। अच्छा, एक छोटा सा मैं आपसे एक रिएक्शन लेना चाहता हूं दिनेश जी। ये आगा सैयद रोहिल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट है, उनका भी रुख थोड़ा अलग नजर आ रहा है। कई बार उनकी कुछ तरह की बातें, कुछ बयान, क्या ये इसका भी एक टेंशन है एनसी को कहीं ना कहीं? आपका क्या इस पर व्यू है? देखिए, इसमें चाहे मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो स्पोक्स पर्सन है ये माने या ना माने, हाँ। लेकिन आगा राहुल्ला का इन्फ्लुएंस है, उस फैमिली का जो एक बड़गाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी शियाज हैं उन पे काफी इन्फ्लुएंस है। मुझे लगता है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को थोड़ा नुकसान होगा। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस इस नुकसान की भरपाई कैसे करती है, आगा राहुल्ला उनको कैसे मनाती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप पे डिपेंड करता है। किसको कैंडिडेट देते हैं, क्या उनकी कंसेंट से कोई कैंडिडेट आता है जो वो चाहते हैं। ठीक है, तो फिर क्योंकि ये 2-3 चीजें हैं जो मतलब लोगों के जहन में सवाल ला रहे हैं कि भाई आप अब उम्मीदवारों का नाम का ऐलान क्यों नहीं कर पाए, आगारुल साहब क्यों अलग तरह की बातें कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार आता हूं आपके पास, फाइनल कमेंट लूंगा, सिर्फ 10 से 15 सेकंड दे पाऊंगा। अब साहिल आपके पास आना चाहता हूं, हाउ कॉन्फिडेंट बीजेपी इज ऑन दीज 2 सीट्स? साहिल। देखिए, बीजेपी इज 100% कॉन्फिडेंट ऑन बोथ ऑफ द सीट्स, जिसमें एक चीज मैं अपने स्पोक्स पर्सन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उनको ये बता दे चलूं, जिन्होंने बिकॉज इन्होंने भी बड़ा दावा किया बड़गाम सीट को लेके कि वो निश्चित रूप पे और बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, तो मैं इनको बता दूं कि ये पब्लिक के सामने भी इसको बता दे, इज इट विद और विदाउट रोहला। अगर रोहला साहब आज एक अपने ट्विटर हैंडल पे, बड़े शर्म की बात है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कि उनको एक ट्वीट करना पड़ता है कि मेरी पार्टी वाले लोग जो है गलत अफवाहें फैला रहे हैं, मैं कोई कैंपेन नहीं कर रहा हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। ये लाइन नहीं है उसमें, एक सीनियर ये लाइन नहीं है, नहीं वो ट्वीट मैंने ही पढ़ी है, आप उसमें एक एडिशन कर रहे हैं, वो ट्वीट मैंने ही पढ़ी है, उसका मतलब बहुत क्लियर है। अजम्पशंस के बारे में एक बातें हैं कि नेगेटिव अजम्पशंस नहीं होनी चाहिए, वो दोनों तरह की बात है। बहरहाल आगे बढ़ता हूं मैं। आकाश, कमिंग टू यू आकाश, 10 सेकंड आपके लिए है, हाउ टू समराइज दिस आकाश? देखिए विशाल साहब, जहां तक आगा राहुल्ला साहब की बात है, तो मैं बताऊं कि ही इज अ पार्ट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड ही इज कनेक्टेड, ही इज कनेक्टेड टू द कोर आइडियोलॉजी ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैं आपको बताऊं, तो जहां तक ये स्पेकुलेशंस लगाई जा रही है या इफ एंड बट की जो पॉलिटिक्स है, मैं उस पर यकीन नहीं करता। आगा राहुल्ला साहब वाज अ पार्ट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, इज अ पार्ट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड ही इज गोइंग टू, लेकिन अभी तक खुल के उन्होंने कहा नहीं है कि आई एम गोइंग टू यू नो, मतलब मैं कैंपेन करूंगा या कुछ करूंगा, ऐसी बात तो नहीं कही है ना, ये तो क्लियर है ना? विशाल साहब देखिए, हर एक पार्टी में अपने अंदरूनी मतभेद रहते हैं। आई गॉट योर आंसर। जगदीप जी, योर कमेंट क्या होगा नगरोटा और इसमें क्यों पीछे चल रहे हैं? 10 सेकंड में कुछ बोल दीजिए जगदीप जी। 10 सेकंड में मैं केवल इतना कहूंगा कि जैसे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि वो जीतेंगे, तो मुझे भी लगता है कि वही जीतेंगे। वोटर कोई भी बटन दबाए, किसी भी निशान को दबाए, अल्टीमेटली वोट खत्म तो नहीं जाता है। अच्छा, आपका इशारा कुछ और है, ठीक है, ओके। आप जो कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये कि अगर कोई बात अभी पूरी सुन नहीं पाया, थोड़ा आवाज आपकी कट रही है। दिनेश जी, फाइनल कमेंट फ्रॉम यू, फाइनल कमेंट कैसे देख रहे हैं आप उसको, क्या होगा? आप मुझे बता दें कि क्या ये दोनों सीटें अलग अलग होंगी, कांग्रेस और एनसी लड़ने जा रही है, और क्या हो सकता है इसका, ये हिट कहां तक जाएगा? जो मेरी जानकारी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़गाम में लड़ेगी और कांग्रेस जो है ये नगरोटा से लड़ेगी। कोलिशन को इंटैक्ट रखने के लिए सिर्फ लड़ेंगी, एक क्योंकि कोलिशन लगभग टूट चुका था, एक लास्ट अटेम्प्ट की जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि कोलिशन को बनाया जाए। फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ले लिया, राज्यसभा की सीट ले लिया उन्होंने,
कांग्रेस को ह्यूमिलेट करके। चलिए, तो सिर्फ बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर अपनी बात रखने के लिए। तो नगरोटा या फिर बडगाम, कोई भी सीट ऐसी नहीं है, या इसका जो इंपॉर्टेंस है ये बडगाम और नगरोटा कोई नहीं है छोटा, ये मान के चलिए। शुक्रिया, आप बने रहे हमारे साथ। न्यूज़ 18 के लिए आप देख रहे थे।